आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय हम निषाद धाम पे हैं, जो निषाद धाम गोरखपुर के बांसगांव तहसील क्षेत्र के चारपानी गांव में स्थित है। यहाँ निर्माण हो रहा है, निषाद धाम का निर्माण हो रहा है। ये निषाद समाज के द्वारा मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इस मंदिर का नाम निषाद धाम रखा गया। ये दिखाते हैं, देखिए किस तरह से भगवान श्री राम को न्याय पार करते, जब उस समय 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस समय नदी को राज ने अपने नाव पे बैठा के भगवान श्री राम और माँ जानकी और लक्ष्मण जी को नाव पार किया। और ये दिखाते हैं कि इस तरह से देखिए निषाद राज और भगवान राम किस तरह से गले मिलते हैं। ये निषाद धाम का ये मंदिर का है। और अब हम अंदर ले चलते हैं किस तरह से इस निषाद धाम मंदिर का निर्माण हो रहा, क्योंकि ये निषाद समाज का एक पवित्र धाम होगा। गोरखपुर में एक स्थित निषाद धाम के नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि आपको दिखाते हैं, अंदर चल के दिखाते हैं किस तरह से निषाद धाम का निर्माण किया जा रहा, किस तरह का मूर्ति स्थापित की गई। ये निषाद धाम एक पवित्र धाम के रूप में विकसित होगा और ये बहुत सुंदर निर्माण हो रहा है। इस समय देखिए वाल्मीकि रामायण, वेद व्यास जी का रामायण, पूरी कहानी रामायण पर आधारित ये दृश्य बनाए गए हैं। किस तरह से रामायण में जो घटनाएं घटी थी वो दृश्य के माध्यम से दिखाए गए हैं। ये महर्षि वेद व्यास जी बैठकर रामायण की रचना कर रहे हैं और ये भगवान गणेश उसको लिख रहे हैं, लिपिबद्ध कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से एकलव्य ने भोगते के कुत्ते को, ये एकलव्य का है, वीर एकलव्य ने किस तरह से अपने धनुर्बाण कि ये दिखाया था, कला कौशल दिखाया था। ये एकलव्य, इस तरह के मंदिरों का निर्माण देखिए, इस तरह की मूर्तियां बनाई गई हैं। ये प्रभु श्री राम की मूर्ति हैं और महर्षि परशुराम जी ने किस तरह से ये फरसा उठाए थे और उस तरह का ये धनुष, ये देखिए किस तरह का सारे मूर्तियां बनी हैं। और यहाँ पे एक से बढ़ के एक मूर्ति बनाए गए। देखिए छलकारी बाई, ये निषाद समाज से आती हैं, इस छलकारी बाई की है मूर्ति है। और महर्षि कश्यप की ये मूर्ति बनाई गई है, ये चित्र बनाए गए हैं। देखिए महर्षि कश्यप का मूर्ति बनाया गया। और यहाँ महायोगिनी मत्स्येंद्रनाथ जी का, जो निषादों के मत्स्येंद्रनाथ जी वो होते हैं, निषाद समाज के जो योगी हैं, मत्स्येंद्रनाथ जी का ये चित्र बनाया गया है। ये चित्र है और आगे दिखाते हैं आपको और किस तरह के चित्र बनाए गए। ये देखिए महात्मा बुद्ध के चित्र भी बनाए गए हैं। और यहाँ ये महात्मा बुद्ध, ये वीरांगना फूलन देवी के चित्र बनाए गए हैं। और इस तरह से बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। अभी ये निर्माण कार्य चल रहे हैं। और ये राजा निषाद राज उज्जैन केवट का चित्र है। देखिए ये चित्र बनाए गए हैं, राजा निषाद का केवट जी के चित्र हैं। इस तरह से ये बहुत सुंदर चित्रकारी कराए गए। और ये निषाद धाम का निर्माण हो रहा है और निषाद धाम बनकर तैयार होगा तो एक अलौकिक दृश्य हो गया कि निषाद समाज के द्वारा इस तरह के ये अपने पूर्वजों को याद करने के लिए, निषाद समाज के पूर्वजों को याद करने के लिए ये धाम का निर्माण कराए हैं। गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र चारपानी गांव में एक निषाद धाम का निर्माण हो रहा है। बहुत सुंदर निषाद धाम का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माण करने वाले दिनेश निषाद जी हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि इस धाम को बनाने के लिए कैसे प्रेरणा है आप? पूर्वांचल न्यूज़ को मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारे आज यहाँ पर आए हैं, तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद करना, आभारी कर देता हूं। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देखिए जो माता जी की, जो हमारी कुल देवी माता जी हैं काली जी, तो उनकी प्रेरणा से हमारे उनकी जो आशीर्वाद हमको जो मिला है, तो उसके आशीर्वाद से मैं सारा काम कर रहा हूँ। मान लीजिए कि जो भी काम यहाँ हो रहा है आप देख रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं कैसे होता है और कैसे हो जाता है, कुछ पता नहीं, हर चीज़ अपने आप हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि एक काम करना ऑटोमेटिक, मेरा कुछ भी नहीं रहता तो भी हो जाता है हर काम। तो उनका आशीर्वाद है, उनका जो सहयोग है, माता जी का जो इतना बड़ा आशीर्वाद है कि मैं खुद सोच नहीं पाता हूँ। दिनेश जी, ये बताइए कि इतना सुंदर निर्माण जो हो रहा मंदिर, हर निषाद जो है सभी देवी देवताओं के पूजा के साथ निषाद पुराण कथा भी आयोजित किया जा रहा, तो क्या रहा? देखिए हमारे जो पूर्वज थे, निषाद राजा और जो राम के मित्र थे, वो मित्रता को साथ में करते हुए मैं राम और निषाद राज का कथा यहाँ पर होगा। और हम लोग सब लोग अपने जो पूर्वज से निषाद राज, उनके बारे में जानेंगे, लोग बताएंगे। तो बस इसीलिए हम करा रहे हैं कि हम हमारे बारे में, निषाद राज के बारे में सब लोग जानें।
निषाद राज के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, कुछ ऐसे कथाएं भी होंगी कि निषाद राज के बारे में नहीं बना, तो उसमें निषाद पुराण के द्वारा वो दर्शाया जा रहा है इस कथा के माध्यम से। देखिए राम और निषाद की मित्रता इसमें दर्शाई जाएगी जी। और हम मित्र थे और मित्रता के हिसाब से सबको दर्शा के बताया जाएगा और इसीलिए ये सब रखा गया। उसके बाद जो है 1 तारीख को जो है ना निषाद से सम्मेलन रखा गया कि सब लोग सब परिवार आके मिलेंगे आपस में, जो एकता भाईचारे का बात होगा, एक दूसरे को समझेंगे और जो भी बच्चे IAS पीछे जो भी जहाँ भी पढ़ाई में आगे बढ़े उनको सम्मान किया जाएगा। और मेन तो शिक्षा पे हम लोग काम कर रहे हैं कि भाई हमारा जो लोग हैं शिक्षा में वंचित है, पीछे हैं, तो हम लोग शिक्षा पे ज़्यादा काम करें। अब देखिए अब यहाँ पे मैं क्लासेस शुरू किया हूँ निःशुल्क, बच्चे लोग पढ़ने के लिए गांव के सब जो भी बच्चे गरीब बच्चे निःशुल्क पढ़ने, मैंने 4 अध्यापक अभी नियुक्त किया हूँ। तो किस क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाएगा? जो भी 1 से लेके 5वीं 6वीं 10वीं तक जो भी जहाँ तक जितने मैं क्लासेस फ्री करूँगा कि भाई कि चलो कम से कम यहाँ के बच्चे सारे लोग शिक्षित हों, आगे बढ़ें, IAS पुलिस बने। और मैंने देखिए 2 कंप्यूटर शुरू किया हूँ, लाया हूँ, अभी उसका ओपनिंग करा दिया हूँ और अभी कंप्यूटर भी सिखाएंगे। जैसे जैसे आज बच्चे बढ़ेंगे वैसे मैं कंप्यूटर बढ़ाते जाऊँगा। जैसे आपने कहा कि बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पे सुविधा दिया है, क्या निषाद समाज के बच्चे ही रहेंगे कि और अदर? नहीं, सब सब बच्चे देखिए गांव का कोई भी गरीब बच्चा हमारा हमारा बच्चा है। और मैं चाहता हूँ देखिए मैं देखिए महाराष्ट्र में रहते हुए भी अपने गांव कभी अपनी जन्मभूमि भूला नहीं। मैं इस गांव से जब मैं मुंबई गया था, महाराष्ट्र गया था, अपने जन्मभूमि को छोड़कर कर्मभूमि में जब गया तो मैंने यहाँ इस गांव से मैं एक कपड़े में गया था, जो कि मैं चालू ट्रेन से गया था और मैं गरीबी अच्छे से जानता हूँ कि गरीबी क्या होती है। मैंने रोड पर दिन निकाला है। तो जब मैं गाँव आया देखे गाँव की स्थिति बहुत नाजुक है, पढ़ने में सब वंचित हैं, तो मैं जितना यथाशक्ति मेरे सो रहा मैं कर रहा हूँ और माता जी का आशीर्वाद है कि सारा काम हो रहा है। ठीक है, माता जी का आशीर्वाद है, लेकिन आपकी तो मेहनत होगा। अब जब महाराष्ट्र गए थे तो कितना मेहनत करना पड़ा आपको? देखिए जीवन है, संसार है, लोग जब तक मेहनत नहीं करेंगे आप, जब तक जो है जैसे कि मान लीजिए जब तक आदमी मेहनत नहीं करता तब तक आगे बढ़ नहीं पाता। और रात दिन जब तक एक नहीं करोगे, एक काम नहीं करोगे, आप भी जो यदि मेहनत नहीं करें तो आपका भी चैनल नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं रात दिन मेहनत किया हूँ और गरीबी अच्छे से जानता हूँ। मैंने रोड पर दिन निकाला तो मुझे मालूम है गरीबी क्या होती है। तो इसलिए मैं गरीब के लिए काम कर रहा हूँ और मैं जब तक जीऊँगा, जब तक मेरी सांस चलेगी, जब तक मैं काम करूँगा। कोई ऐसा घटना जो महाराष्ट्र में आपको घटित हुआ है, उसको आप सभी लोग के सामने बताना चाहेंगे? मैं जो यहाँ से मुंबई से जब यहाँ मैं अपनी 4 पानी गाँव से जो मैं अपनी एक जन्मभूमि से मैं महाराष्ट्र में गया तो मैं चालू ट्रेन से मतलब रोड पे दिन निकाला हूँ। मैं वहाँ जाके रोड पे दिन निकाला, काम किया, रात दिन काम किया, मेहनत किया, तब धीरे धीरे जो है। और ये देख रहे हैं जो भी काम आप देख रहे हैं, मैं 13 साल से लगा हूँ, 13 साल से लगा हूँ, तब जाके काम यहाँ तक पहुँचा है। और आज भी कर रहा हूँ और करते रहूँगा जब तक इस मंदिर को स्वर्ग नहीं बना लूँगा, जब तक मेरा सपना कि मैं काम करते रहूँगा। वैसे भी दिख रहा है कि स्वर्ग बनने ही जा रहा है, बहुत चंद समय में स्वर्ग बन जाएगा ये मंदिर। लेकिन अच्छा ये बताइए, महाराष्ट्र और यूपी आपका गांव में क्या अंतर दिखा? देखिए अपना जन्मभूमि जन्मों से प्यारी होती है, तो जन्मभूमि के आदमी कोई भूलता नहीं है। तो हम भी जब आए देखिए यहाँ की स्थिति बहुत नाजुक है और महाराष्ट्र में मैं काम कर रहा था, मेरा परिवार वहाँ रहता है, मेरे बच्चे वहाँ रहते हैं, मेरे बच्चे पढ़ते लिखते वहीं पे हैं, हम वहीं पर सेटल हैं। फिर भी तो देखा कि यहाँ की स्थिति, अब देखिए यहाँ पे मैं वन विभाग से ये करके फिर लेटर दे के यहाँ का मैंने पूरा पेड़ लगवा रहा हूँ कि गांव हरा भरा हो। जब मैंने सरकार से मतलब आदेश करा कि मैं न विधायक हूँ न सांसद हूँ, फिर भी मैंने अपने गांव गोद लिया हूँ। जितना हो सके मेरे जितना बन पाता उतना काम कर रहा हूँ। देखिए मैंने सर्वप्रथम तो मैं गरीबी जानता हूँ, अच्छी तरह से बेवकूफ़ी जानता हूँ। तो मैं जैसे इस प्रांगण को बनाने का एक ही मकसद है कि जो भी शादियों में नॉनवेज चलता है, तो उस नॉनवेज को बंद करने के लिए मैं यहाँ पे मैरिज हॉल खोल रहा हूँ, जिसमें गरीब बहन बेटी की शादी की पूरा व्यवस्था VIP, जिसमें उनको देग सिस्टम चद्दर कम्बल तकिया जो भी होता है सजावट बजावट सारा चीज़ उनको देने का मैं संकल्प लिया हूँ। और सारा कुछ मैं आ गया, आप देख लीजिए, पूरा आपको वीडियो में दिखा सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे क्षेत्र में पूरे पूर्वांचल में जो भी गरीब बहन बेटी शादी करने आ सकते हैं, यहाँ पे उनको सारा सुविधा मैं दूँगा। सिर्फ उनको जो है भंडारी और राशन लेके आना है, क्योंकि उनको क्या खाना खिलाना वो आप जानते हैं। और यदि वो गरीब यदि है और सब मुझसे पूछूँगा यदि रियल में गरीब है तो वो राशन भी मैं दे दूँगा। तो सारा जो कि उनको एक चम्मच भी नहीं लेके आना, सारा VIP सुविधा मिले। आप देखिए ना, जो कि ऐसे मेरे हाल में सुविधा नहीं हुई जो यहाँ सुविधा है, जिसमें हर चीज़ सिस्टम है, जिसमें DJ हो गया, सिस्टम हो गया, गाना हो बजाना हो, जो भी हर चीज़ यहाँ मिले।
और जो कि जिसमें बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो सब सिस्टम लगा रहा हूँ गरीबों के लिए, और मैं गरीबों से जानता हूँ, मैं गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधा किया हूँ और गरीब को कंप्यूटर क्लासेज कर रहा हूँ। अभी मेरे दिमाग में चला कि यहाँ पे मैं जिम खोलने का प्रयास कर रहा हूँ, और उस पर सुबह सुबह अपना योगा क्लासेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी अब जो मेरा मैदान देख रहे हैं, फील्ड देख रहे हैं, इसमें कॉलेज बनाने का मेरा सपना है और चालू हो गया, काम चालू हो सके तो माता रानी का आशीर्वाद अगले साल शुरू हो जाए। ये दिनेश निषाद जी हैं। दिनेश निषाद की तरह सभी लोग हो जाए तो गांव एक स्वर्ग के समान हो जाएगा, क्योंकि चारपानी गांव एक स्वर्ग बन रहा है। निषाद धाम का निर्माण हो रहा है। निषाद धाम का निर्माण के दौर में ही आपको हम दिखाएं किस तरह का निर्माण हो रहा है, कितना सुंदर निर्माण हो रहा है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो रहा है कि 4 शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है, या किसी भी समाज के बच्चे होंगे उसको यहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और समाज के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने बीड़ा उठाया। इन्होंने कहा कि मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन मैं एक गाँव का बच्चा था, गाँव से महाराष्ट्र गया था। महाराष्ट्र में कठिन मेहनत करने के बाद मैंने देखा कि गांव में कितनी गरीबी है। गरीब बच्चों की सहायता के लिए इन्होंने यहाँ पे एक निषाद धाम का निर्माण कर रहे हैं। निषाद धाम के निर्माण के साथ साथ शिक्षा पे भी विशेष ध्यान दे रहे हैं कि, और शिक्षा क्योंकि शिक्षा ही एक साधन होता है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाता और आत्म बढ़ने के साधन मिलता है। इसीलिए इस तरह के दिनेश निषाद जी को सलाम करना चाहिए। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।